हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग बातचीत करेंगे भारत में सर्जियो गोर की एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति और इसके क्या महत्व हैं। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना कमेंट दीजिए और चैनल को लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने सर्जियो गोर, जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, उनको भारत में राजदूत के रूप में किया है। वे यूनाइटेड स्टेट्स की ओर से पहले व्यक्ति हैं जिनका डिप्लोमेटिक जो यूनाइटेड स्टेट्स में सर्विस है से वहाँ पर उन्होंने कभी अपनी सेवा नहीं दी है, न ही उन्होंने कभी कोई नीति को नेगोशिएट किया है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, और न ही भारत में किसी प्रकार का उनका कोई प्रायर एक्सपीरियंस है काम करने का। लेकिन सर्जियो गोर ट्रंप के साथ लगातार थे जब अमेरिका में इलेक्शन कैंपेनिंग चल रहा था, और व्हाइट हाउस में वे प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस जो है उसके साथ भी उनका गहरा संबंध था। वे कोई सरकारी अधिकारी नहीं हैं, वे प्रेसिडेंट ट्रंप के क्लोज कॉन्फिडेंट हैं। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो उनका अपॉइंटमेंट एज एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टू इंडिया वह अनकन्वेंशनल है, लेकिन यह भारत अमेरिका के संबंध जो हाल के समय में टैरिफ वॉर्स के कारण में तनाव पैदा हो गया है, उसको उस लिहाज से अगर देखें तो यह भारत अमेरिका के संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सर्जियो गोर को एलन मस्क ने उनको क्रिटिसाइज करते हुए, उनकी आलोचना करते हुए उन्हें एक स्नेक या सांप की संज्ञा दी थी। गोर ऐसे समय में भारत आ रहे हैं जबकि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के जो संबंध हैं वे हैं जो टैरिफ वॉर प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से शुरू हुआ है, उसके कारण भारत और अमेरिका के जो आर्थिक संबंध हैं वे लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। भारत यूएस का जो हार्डलाइन अप्रोच है भारत के एनर्जी इंपोर्ट को लेकर के उसको भारत नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स को यह बात अच्छी नहीं लग रही है कि भारत रूस से एनर्जी का इंपोर्ट कर रहा है, पेट्रोलियम का इंपोर्ट कर रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स के कंसर्न को एड्रेस नहीं कर रहा है। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर पिछले 3 वर्ष से भी ज़्यादा से जो चल रहा है उसके लिए भारत जिम्मेदार है, क्योंकि भारत रूस से पेट्रोलियम या तेल खरीद रहा है। भारत और अमेरिका के बीच जो महत्वाकांक्षी ट्रेड टारगेट सेट किए गए थे वे सभी धराशायी हो गए हैं। तो रक्षा संबंधित जो डील होने वाले थे वे भी ठंडे पड़ गए हैं। ट्रंप को यह भी अच्छा नहीं लगा था जब इंडिया ने उनकी भूमिका भारत पाकिस्तान के बीच जो पहलगाम की घटना के बाद जो मिलिट्री क्लैश हुआ था उसको खत्म कराने में जो ट्रंप यह दावा करते हैं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सीज फायर कराने में, उसको भारत ने हमेशा से ही इनकार किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की इसमें कोई भूमिका भारत को लेकर के थी। भारत कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने पर नई दिल्ली स्वीकार करना होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष कश्मीर को लेकर के है उसमें थर्ड पार्टी क्या इंटरवेंशन होगा। यह भारत के कॉमन रिजॉल्व है तो उसका वायलेशन होता, क्योंकि भारत कभी भी भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मसले को थर्ड पार्टी के मीडिएशन से हमेशा से इनकार करता रहा है। यह भारत की परंपरागत नीति रही है। फिर ट्रंप का जो हाल में इस्लामाबाद के साथ एक विशेष स्नेह जो उभर करके सामने आया है वह भी भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में संदेह के संबंध में संदेह पैदा कर रहा है, और भारत और पाकिस्तान को एक ही दृष्टि से देखने की जो अमेरिका फिर से कोशिश कर रहा है वह भी भारत को
यह पसंद नहीं आ रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जो एक बहुत ही अच्छा संबंध पिछले कुछ वर्षों से हो रहा था, वह उसमें एक तरह से विराम लग गया है। अब यह समय जो है भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव का तनावपूर्ण हो गया है, अनिश्चितता का माहौल है और एक फिर भारत और अमेरिका के बीच के संबंध को रिकैलिब्रेट करने की आवश्यकता है। और ऐसी परिस्थिति में सर्जियो गोर जो भारत में यूनाइटेड स्टेट्स के राजदूत नियुक्त होकर के आए हैं और जिसका सीनेट ने भी अपना अप्रूवल प्रदान कर दिया है, वे इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं भारत और अमेरिका के संबंध को सुधारने की जहां तक बात है। गोर के आने के बाद जो न्यू दिल्ली की जो एक कॉमन शिकायत हमेशा से रही है कि उसकी चिंताएं यूनाइटेड स्टेट्स के व्हाइट हाउस में पूरी तरह से अनफिल्टर्ड नहीं पहुंच पाती है। यह शिकायत भारत की दूर हो सकती है क्योंकि गोर का संबंध प्रेसिडेंट ट्रंप से बहुत गहरा है और अब हो सकता है कि भारत की जो वास्तविक चिंताएं हैं मुद्दों को लेकर के वह अनफिल्टर्ड प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंचेंगी। जब भी सर्जियो गोर भारत में अपना कार्यभार संभालेंगे तो उनका जो काम करने का तरीका होगा वह एक करियर डिप्लोमेट की तरह नहीं होगा और यह प्रेसिडेंट ट्रंप के जो कॉन्फिडेंट हैं उसका लाभ भारत को मिल सकता है। इस तरह का एक्सेस अगर भारत को सर्जियो गोर के माध्यम से मिलता है तो वह निर्णायक साबित हो सकता है। सर्जियो गोर के पास दो तरह की भूमिका होगी, एक तो राजदूत के रूप में वो भारत में कार्य करेंगे, साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें एक विशेष दूत बनाया है दक्षिण और सेंट्रल एशिया में यूनाइटेड स्टेट्स का जहां तक संबंध है और उनकी नियुक्ति इस बात को भी दर्शाता है कि वाशिंगटन को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि न्यू दिल्ली का जो इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जो पहले के भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड हॉलब्रुक थे जो कि प्रेसिडेंट बराक ओबामा के समय में भारत में राजदूत होकर के आए थे, इसकी अपेक्षा है भारत में कि वे भारत को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के समकक्ष नहीं लाने का प्रयास करेंगे। यह सर्जियो गोर के लिए एक नेक सलाह होगी कि वे अपने आप को उसी सांचे में न ढालें जिसमें कि रिचर्ड हॉलब्रुक ने ढालने का प्रयास किया था। गोर के सामने चुनौती बहुत ही कठिन है। जो व्यापारिक तनाव है उसको खत्म करना इसकी प्राथमिकता होगी क्योंकि टैरिफ का जो एस्केलेशन है भारत और अमेरिका के बीच के संबंध को और भी खराब कर सकता है। डिफेंस और सिक्योरिटी टाई जो है उसको रिवाइटलाइज किया जा सकता है और यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से हो सकता है और दोनों मिलकर के साथ प्रोडक्शन करें, उसके माध्यम से भी डिफेंस और सिक्योरिटी टाई को रिवाइटलाइज किया जा सकता है। क्लाइमेट और एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत और यूनाइटेड स्टेट्स सहयोग कर सकते हैं और इसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं, न कि एक बोझ के रूप में। फिर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट या पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के माध्यम से भी भारत अमेरिका के संबंध में सुधार लाया जा सकता है क्योंकि भारत में करीब 5 मिलियन भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं जो कि एक सेतु का काम करते हैं भारत और अमेरिका के बीच और यह दोनों के बीच भारत और अमेरिका के बीच गुडविल को बनाए रखने का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। गोर चूंकि स्वयं ही एक इमिग्रेंट सक्सेस स्टोरी को डिपिक्ट करते हैं इसलिए वे भारत के कंसर्न को समझ सकते हैं। डिप्लोमेसी वैसे भी हमेशा पेडिग्री से संबंधित नहीं रही है, इसका संबंध कभी कभी एक्सेस, इंटेंट और विल से भी होता है, अर्थात पहुंच, नियत और इच्छा पर भी डिप्लोमेसी निर्भर करता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक अपने क्लोज और विश्वास पात्र कॉन्फिडेंट को न्यू दिल्ली एम्बेसडर के रूप में भेज करके उन्होंने अवसर दिया है जिससे कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध में जो तनाव पैदा हुआ है वह खत्म हो। यह भी दर्शाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भारत
को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं। यदि गोर अपने कार्यकाल के दौरान ज़्यादा सुनते हैं बोलने की अपेक्षा, तो भारत और अमेरिका के संबंध के लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ यदि अपनी उनकी जो पहुंच है प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, उसको एक इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट में अगर परिवर्तित करने में गोर कामयाब होते हैं, तो उनकी नियुक्ति भारत में राजदूत के रूप में जो की गई है वह आश्चर्यजनक परिणाम भी दे सकती है। यह भारत और अमेरिका के बीच संबंध में एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है, जो कि हाल के समय में पिछले कुछ महीनों में दोनों के संबंध बहुत ही तनावपूर्ण हो गए हैं। उसको एक नई ऊर्जा और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ सकता है भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका न केवल दो डेमोक्रेटिक देश हैं, दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोनों की भूमिका 21st सेंचुरी में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से गोर का टेन्योर एम्बेसडर के रूप में न्यू दिल्ली में निर्णायक साबित हो सकता है। और इस तरह से मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा और आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।